तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे लोक में जहां हर मनुष्य के विचार एक अदृश्य सागर की तरह प्रवाहित होते थे, वहां एक युवा तपस्वी रहता था। उसका नाम चिंतन था। चिंतन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा विचारों का एक तूफान चलता रहता था। वह कभी भी शांत नहीं रह पाता था। जब वह पूजा करता था तो उसके मन में भविष्य की चिंताएं आती थीं। जब वह सोता था तो उसके मन में बीते हुए कल की बातें चलती रहती थीं। चिंतन ने अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए घोर तपस्या की। उसने पहाड़ों पर ध्यान लगाया, नदियों के किनारे घंटों बैठा रहा, लेकिन उसके मन का सागर कभी शांत नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी समस्या नहीं है, बल्कि उस लोक के हर प्राणी की है। हर कोई अपने विचारों के सागर में डूबा हुआ था और कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। जब ये समस्या महादेव तक पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतन ने सही जगह पर चोट की है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसके खुद के विचार हैं। महादेव ने एक बूढ़े नाविक के वेश में चिंतन के पास गए। उन्होंने देखा कि चिंतन एक नदी के किनारे बैठा है और उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। नाविक ने चिंतन से पूछा, हे तपस्वी, तुम क्यों इतने परेशान हो? चिंतन ने उत्तर दिया, मेरे मन में विचारों का एक अथाह सागर है और मैं उसे शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी भक्ति और तपस्या में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। नाविक ने कहा, यह एक बहुत ही सरल समस्या है। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करते हो? चिंतन ने हैरानी से पूछा, तो क्या करूं? नाविक ने एक छोटी सी नौक नदी में उतारी और चिंतन को उसमें बैठने के लिए कहा। जैसे ही चिंतन नौक में बैठा, नाविक ने उससे एक खाली बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन में नदी का पानी भरते रहो। चिंतन ने वही किया। जैसे ही वह पानी भरता, वह बर्तन से बाहर बह जाता। चिंतन ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बर्तन कभी भरा नहीं। कुछ देर बाद नाविक ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? चिंतन ने उत्तर दिया, मैं इस बर्तन को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये बर्तन तो पहले से ही भरा हुआ है। तुम तो बस उसमें पानी डालते जा रहे हो। नाविक ने चिंतन को समझाया, मनुष्य का मन भी इसी बर्तन की तरह है। वह पहले से ही विचारों से भरा हुआ है। तुम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तुम केवल उसमें और विचार डालते रहते हो। फिर नाविक ने एक नया बर्तन लिया जो बीच में से टूटा हुआ था। उसने कहा, ये बर्तन उन लोगों का है जो अपने विचारों को स्वीकार करते हैं। नाविक ने चिंतन को एक खाली मटका दिया और कहा, अब तुम इस मटके को इस नदी के पानी से भरो। चिंतन ने वही किया। उसने मटके को पानी में डुबोया और उसे ऊपर उठाया। मटका पूरी तरह से पानी से भर गया। नाविक ने कहा, यही समाधान है। अपने मन को नियंत्रित मत करो, बल्कि उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करोगे तो वे तुम पर हावी नहीं होंगे। तुम उनके बीच रहोगे, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होगे। महादेव, जो बूढ़े नाविक के वेश में थे, अपने असली रूप में प्रकट हुए। चिंतन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो कोई नहीं दे सकता था। महादेव ने चिंतन को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन का असली सार अपने विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके साथ जीना है। यह ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके साथ जीना चाहिए। महादेव से ज्ञान पाने के बाद चिंतन अपने आश्रम में लौट आया। उसने अब विचारों से लड़ना बंद कर दिया था। जब भी कोई विचार उसके मन में आता, वह उसे स्वीकार कर लेता, ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी टूटे हुए बर्तन से बहकर निकल जाता है। उसने अपनी तपस्या जारी रखी, लेकिन अब उसका उद्देश्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि विचारों के बीच शांति खोजना था। जल्द ही चिंतन की इस नई तपस्या की खबर पूरे लोक में फैल गई। एक दिन एक युवा राजा उसके पास आया, जिसका नाम अजित था।
राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में हमेशा संदेह और डर के विचार चलते रहते थे। वह अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं कर पाता था और हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं कोई उसे धोखा न दे दे। राजा ने चिंतन से पूछा, हे तपस्वी, मैंने सुना है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं अपने संदेह के विचारों को कैसे खत्म करूं। चिंतन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं विचारों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता हूँ। आपके संदेह भी आपके ही विचार हैं। राजा ने कहा, लेकिन ये संदेह मुझे कमजोर बनाते हैं। मुझे मेरे दुश्मनों से भी ज्यादा डर अपने ही विचारों से लगता है। चिंतन ने राजा को एक खाली मैदान में ले जाकर कहा, आप इस मैदान में एक दीवार बनाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन्होंने तुरंत एक मजबूत दीवार बना दी। चिंतन ने कहा, आपने ये दीवार क्यों बनाई? राजा ने कहा, सुरक्षा के लिए, ताकि कोई दुश्मन अंदर न आ पाए। चिंतन ने कहा, आपका संदेह भी एक दीवार है जिसे आप अपने चारों ओर बनाते हैं। यह आपको बाहरी दुश्मनों से तो बचा सकता है, लेकिन यह आपको अपने ही लोगों से भी दूर कर देता है। चिंतन ने राजा को समझाया कि संदेह के विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब आप अपने संदेह को स्वीकार करते हैं तो आप उसे समझते हैं, और जब आप उसे समझते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राजा ने चिंतन की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि यह बहुत ही सरल समाधान है और वह अपने संदेह के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसके मन में संदेह और भी बढ़ गया और वह अपने ही महल में अकेला महसूस करने लगा। अंत में जब राजा पूरी तरह से हार मान गया तो वह फिर से चिंतन के पास आया। उसने कहा, हे तपस्वी, मैं हार गया। मेरे संदेह के विचारों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। महादेव, जो ये सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि चिंतन ने न केवल अपने विचारों को स्वीकार करना सीखा था, बल्कि उसने उस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा किया था। महादेव ने चिंतन से कहा, तुमने अपनी यात्रा के एक और चरण को पूरा कर लिया है। तुमने विचारों के सागर में डूबना नहीं, बल्कि उसमें तैरना सीख लिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिंतन से माफी मांगी और अपने संदेह के विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने राज्य के लोगों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और उसके राज्य में शांति लौट आए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने डर और संदेह को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। राजा अजित के जाने के बाद चिंतन अपने एकांत आश्रम में लौट आया। उसने अब विचारों के सागर को स्वीकार करना सीख लिया था। उसके मन में कोई विचार आता तो वह उसे देखता, बिना उस पर कोई निर्णय दिए, और उसे बह जाने देता। वह जानता था कि विचार न तो अच्छे होते हैं न बुरे, वे बस होते हैं। एक दिन चिंतन अपने ध्यान में बैठा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, मैं अपने विचारों के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। यह विचार इतना शक्तिशाली था कि उसने चिंतन को हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने विचारों को स्वीकार करना तो सीख लिया था, लेकिन वह अभी भी विचारों के अस्तित्व को बहुत महत्व दे रहा था। वह अभी भी मैं और विचार के बीच का अंतर बनाए हुए था। वह तुरंत कैलाश की ओर भागा और महादेव के चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने सोचा था कि मैंने विचारों के सागर को जीत लिया है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उसमें फंसा हुआ हूँ। मैं अब क्या करूँ? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने चिंतन को देखा और मुस्कुराए। चिंतन, तुमने विचारों से लड़ना बंद कर दिया, यह अच्छी बात है। तुमने उन्हें स्वीकार करना भी सीख लिया, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन तुमने विचारों के अस्तित्व को ही अपनी पहचान बना लिया है। महादेव ने चिंतन को एक गहरी नदी के किनारे ले जाकर कहा, तुम इस नदी में कूद जाओ और तैरना शुरू करो। चिंतन ने वही किया। वह नदी में कूदा और तैरने लगा। महादेव ने कहा, क्या तुम नदी को महसूस कर रहे हो? चिंतन ने कहा, हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। महादेव ने कहा, लेकिन क्या तुम नदी हो? चिंतन ने सोचा और कहा, नहीं, मैं नदी नहीं हूँ।
महादेव ने कहा, क्या तुम पानी हो? चिंतन ने कहा, नहीं, मैं पानी भी नहीं हूँ। महादेव ने कहा, क्या तुम पानी में बहते हुए पत्ते हो? उद्धरण चिन्ह। चिंतन ने कहा, नहीं, मैं वह भी नहीं हूँ। महादेव ने समझाया, ठीक इसी तरह तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने सुख नहीं हो, तुम अपने दुख नहीं हो, तुम बस एक दर्शक हो जो इन सब को देख रहा है। जब तक तुम यह मानोगे कि तुम अपने विचार हो, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। चिंतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन से मैं और विचार का अंतर हटा दिया। उसने अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू किया, बिना ये सोचे कि वे उसके हैं। वो एक खाली बर्तन बन गया जिसमें विचार आते और जाते रहे, लेकिन वह खुद उन विचारों से अप्रभावित रहा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली मुक्ति। विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि यह जानना कि तुम विचार नहीं हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को अपने विचारों से अलग करना सीखना चाहिए। हम जो सोचते हैं, हम वह नहीं हैं। हम बस एक चेतना है जो इन सब को देख रही है। यही सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।